आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार मतलब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो योगी मॉडल अपना रही है। हमारी सरकार ने, जो कि अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, हर एक उस मुद्दे को जो है वो पूर्ण रूप से अच्छे से जकड़ के पकड़ा है। जहां जहां हमें स्टैंड लेना चाहिए था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हमने वहां स्टैंड लिया। दुर्भाग्य यह है कि एनकाउंटर भी होगा तो वो जाति, धर्म और जिस तरह से हो रहा है उन सब चीजों को देखकर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने किया उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? क्योंकि वहां पर शायद इनके भाजपा के कुछ लोग जुड़े हुए लोग थे। कुलदीप सेंगर में आज तक बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर भी ये देखकर चलाते हैं। अरे वो 13 साल की बच्ची गंगानगर में 32 लोगों ने रेप किया उसका मिलकर, वो बच्ची की मृत्यु हो गई। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस नहीं हुई है। अभी तक एक भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। तो आज भी एनआरसी के जितने भी डाटा है वो उत्तर प्रदेश में टॉप पे क्यों है महिलाओं के अपराध में, रेप पे टॉप पे क्यों है महिलाओं पे? ये सब टीवी पे बोलने के लिए, भाषणों में बोलने में अच्छा लगता है। तो पूछना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे कहां हैं आज? वो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके भाजपा के झंडे मिले थे क्या उसके घर पर? आज तक आपने वहां पर बुलडोजर चलाया, उसका एनकाउंटर किया? नहीं किया। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। प्रियंका जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार मतलब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो योगी मॉडल अपना रही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आरोप वो लगा रहे हैं। सच है क्या? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब विपक्ष के पास कुछ बात करने के लिए है नहीं, इसलिए हर बात पर जो है आप देख रहे हैं सड़क पर उतर जा रहा है। जब जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहा। तो नैतिकता का ज्ञान जो है वो हमें एक विखंडित पार्टी से नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार ने, जो कि अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, हर एक उस मुद्दे को जो है वो पूर्ण रूप से अच्छे से जकड़ के पकड़ा है। जहां जहां हमें स्टैंड लेना चाहिए था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हमने वहां स्टैंड लिया। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। बल्कि जब टीएमसी की सरकार थी, यहाँ जितने भी रेप के केसेस हुए, चाहे वो कामदुनी थे, पार्क स्ट्रीट थे, मैं गिनाते चले जाऊंगी, लिस्ट काफी लंबी है। कटवा है, गंगापुर है, बामन घाटा है, राना घाट है, आसनसोल है। किसी पर भी टीएमसी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और आरजी कर तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो एक्शन का मतलब एनकाउंटर होता है क्या? एनकाउंटर को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रियंका जी, वो बताएं। एनकाउंटर को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर ये वो सरकार नहीं है जिस सरकार में पुलिस मार खाती थी, टेबल के नीचे छुप जाती थी, पुलिस चौकियों को आग लगा दी जाती थी, वर्दियों पर गुंडे जो है वो थूक दिया करते थे, अनुब्रतो मंडल जैसे। तो हमने पुलिस को यहाँ इस तरह से बेइज्जत करने के लिए नहीं रखा। पुलिस अपना काम करती है, और अगर कोई दोषी भागने की कोशिश करेगा तो क्या हमारी पुलिस वहां खड़ी होकर के शहीद हो जाए और कल हम जाकर के वहां पर माला चढ़ाए पुलिस के ऊपर? पुलिस अपना काम कर रही है। अगर कोई दोषी भागने की कोशिश करेगा, पुलिस पर वार करेगा, गोलियां चलाएगा, तो गोलियां ही खाएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक आरोपी जो पुलिस कस्टडी में है, उसके पास हथियार कैसे आया, या उसने कहां से हथियार लिया, या किस तरह से उसने अटैक किया? बीजेपी की प्रवक्ता तो बड़ी खुश हो रही है कि हमने प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया। क्या यही प्रॉम्प्ट एक्शन है? इस हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से। सब आरोपियों को खड़ा करके लाइन में और मार दीजिए गोली। यही तो गुजरात में होता था, यही तो इशरत जहां में हुआ था। तमाम फैसले पढ़िए क्या था। आज आप बुलडोजर और फेक एनकाउंटर ये कॉमन शब्द हो गए हैं, और बाबा जी का मॉडल पूरा हमारे सब साथी जो है उसको प्रचारित करते हैं। न्यायालय बंद कर दीजिए सारे। आपके बीच में नहीं बोला था मैं, प्लीज रुकिए आप। ये चुप है, गंभीर विषय है। सारे न्यायालयों पे बिल्कुल पूरी तरह से ताला लगा दीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दीजिए आरएसएस के ऑफिसेज में। दुर्भाग्य यह है कि एनकाउंटर भी होगा तो वो जाति, धर्म और जिस तरह से हो रहा है उन सब चीजों को देखकर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने किया उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? सवाल तो ये है। आरोपी अगर पुलिस की कस्टडी में भी सेफ नहीं है, वो हथियार ले पा रहा है, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है फिर? ये आप न्यायालय की जगह आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको पूरी तरह से आरोपित करके फांसी पे लटकाते उसको। अभी वो आरोपी था, किसने रेप किया किसने नहीं किया ना मुझे पता है ना अंजना जी को पता है। हाथरस में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था, वहां बुलडोजर नहीं चले क्योंकि वहां पर शायद इनके भाजपा के कुछ लोग जुड़े हुए लोग थे। कुलदीप सेंगर में आज तक बुलडोजर नहीं चला। ये गड़बड़ है बाबा। बुलडोजर भी ये देख कर चलाते हैं। अंजना जी, मैं आपको अंकिता भंडारी केस याद दिलाना चाहता हूं। हमने बहुत डिबेट्स की। अंकिता भंडारी के केस में जिस रिजॉर्ट में वो कांड हुआ था, रात को 2 बजे उसको बुलडोजर लगा के सब गिरा दिया।
बताइए क्या सारे सबूतों को मिटाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? जिसके आदेश पर बुलडोजर चला अंकिता भंडारी में, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी नहीं? क्या उस विधायक जिसने ऑर्डर दिया, जिसका क्षेत्र था, क्या वो एसडीएम जिसकी प्रेजेंस में बुलडोजर चला? मतलब पुलिस भी सब कुछ करेगी। हालत ये अगर राम मंदिर के लुटेरों के ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, लेकिन योगी जी का बुलडोजर बड़ा अच्छा है। अरे वो 13 साल की बच्ची गंगानगर में 32 लोगों ने रेप किया उसका मिलके, वो बच्ची की मृत्यु हो गई। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस नहीं हुई है, अभी तक एक भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। बात तो सही है। दिल्ली में 3 रेप पर डे हैं, क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक हुई है? निर्भया जैसे केस हर हफ्ते हो रहे हैं, कहीं बॉटल के साथ, कहीं क्रिकेट के बैट के साथ, कहीं किसी चीज के साथ नृशंस बच्चियों की हत्या हो रही है। क्या एक भी एनसीआरबी के आंकड़ों के ऊपर देखें, क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? बिल्कुल। और ये बात तय है कि अल्टीमेटली न्याय की प्रक्रिया से ही किसी दोषी को सजा मिल सकती है। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं लोग। अच्छा जल्दी बोलिए ना सर। अंजना जी देखिए, कोर्ट के अंदर जब मैटर जाता है तो आईओ को प्रूव करना है, स्टेट उसके अंदर पार्टी होती है। कोई भी क्रिमिनल केस है तो अगर स्टेट ही गलत कर रहा है, पुलिस ही गलत कर रही है, तो न्याय कौन दिलवाएगा? पुलिस का काम तो न्याय दिलवाना है ना। पुलिस का काम एनकाउंटर करके उसको न्याय को तबाह करना थोड़ी ना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खासकर इतनी सख्त टिप्पणी करी थी हाफ इनकाउंटर पे कि तारीफ और प्रमोशन के चक्कर में ये पुलिस वाले लगातार अपनी जो है गोलियां चला रहे हैं। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है अगर नहीं की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। और अतीक अहमद में के हत्याकांड जो हुआ, जो इनकाउंटर पुलिस के सामने हुआ, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि समवन इज कॉम्प्लिसिट। इतनी जघन्य टिप्पणियों होने के बावजूद भी अगर आप सिस्टम को तोड़ मरोड़ के, आपके अंदर संयम नहीं है, सरकार के अंदर संयम नहीं है और इस इनकाउंटर को भी सही बता रहे हैं, कितना भी खतरनाक अपराधी हो, अगर आप इनकाउंटर को सही बता सकते हैं तो हर सरकार इसको अपना बेंचमार्क मानने लगेंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अफसोस ये है अंजना जी कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिकरण में हो रहा है और पुलिस इसको समझ रही है कि इनका गैलेंट्री अवार्ड है, जबकि जब ये पर आशुतोष जी ये तो योगी आदित्यनाथ खुल के कहते ही हैं। वो उनसे मैंने भी एक बार प्रश्न किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा अपराधियों को मारेंगे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारेंगे, वो तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी लगती है। वो खुलकर कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म किया है। वो एक एक करके माफियाओं को गिनवाते हैं, विकास दुबे से लेकर, फिर कहते हैं कि धर्म कहां था उसमें। ये तो मतलब जिसको आप समझिए कि चुनावों के वक्त, और वो जोर शोर से इसको अपनी बड़ी चीज, कामयाबी बताकर प्रोजेक्ट करते हैं। अंजना जी देखिए, राजनीतिक तौर पे अपनी पीठ ठोकी जा सकती है, लेकिन अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो आज भी एनआरसी के एनएचआरसी के जितने भी डाटा हैं वो उत्तर प्रदेश में टॉप पे क्यों है महिलाओं के अपराध में? अपने घर जाना है। रेप पे टॉप पे क्यों है महिलाओं पे? ये सब टीवी पे बोलने के लिए, भाषणों में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत तो बहुत दूर है। आज भी बोला जाता है कि हर 6 मिनट में अंदर यूपी में एक रेप हो रहा है। क्या किया जाए इसका? क्या सब अपराधी खत्म हो गए हैं? ठीक है आशुतोष जी, किसी पॉइंट पर प्रियंका जी अब आप आइए और ये बताइए कि भाई सख्ती क्यों? इसीलिए ना कि अब इससे डेटरेंस होगा, अब इससे कभी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उससे रुकता तो है नहीं। इसके बाद आ रही हूं ममता जी, आप भी इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि आप सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर ऐसे एनकाउंटर से भी अगर डेटरेंस नहीं होता है, रुकता नहीं है, तो फिर क्या फायदा? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तृणमूल, पुलिस को इन लोगों ने जिस दर्जे पे गिरा करके रखा हुआ था, कोई रेस्पेक्ट नहीं थी पुलिस की। इसका कारण ये था कि चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस या तृणमूल, इन लोगों ने चुनाव हमेशा गुंडों के भरोसे जीता। तू क्या बोल रही है? गुंडों को ही इन लोगों ने मिनिस्टर्स बनाए और ये तो पूरे मतलब ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है, सबको ही पता है। तृणमूल के बड़े बड़े लीडर जितने अभी जेल में बैठे हैं सब तो गुंडे थे पश्चिम बंगाल में। उसी कारण यहाँ पर पुलिस की दुर्गति की जाती थी, मगर आज हमारी सरकार आने के बाद में पुलिस को वो सम्मान वापस मिला है। बार बार झूठ बोलो कि पुलिस ने अगर जो किया सब कुछ ठीक किया है। कई बार पुलिस अपने बचाव के लिए भी गलत कदम उठाती है। क्या पुलिस दूध की धुली हुई है? हमारे यहाँ कहावत है कि घर का बिगड़ा पुलिस में सुधरे और पुलिस का बिगड़ा फौज में सुधरे और फौज का बिगड़ा कहीं नहीं सुधरे। इसका मतलब क्या आप जिसको हथियार चलाना आता है पुलिस उसको छूट देना चाहते हैं?
मैं तो पूछना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे कहां हैं आज? वो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके भाजपा के झंडे मिले थे, क्या उसके घर पर आज तक आपने वहां पर बुलडोजर चलाया, उसका एनकाउंटर किया? नहीं किया। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या भरत तिवारी के जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किए थे उनके ऊपर एफआईआर हुई अभी तक? क्या उनको जेल के अंदर डाला गया? अभी तक नहीं डाला गया। वीडी बंजारा गुजरात में सबसे ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, वीडी बंजारा ने अलग पार्टी बनाई भाजपा से, क्या बात, ये बात है। और कहा कि भाजपा ने क्या क्या किया कुकर्म, मैं जनता को बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि हाथरस के लोगों को जमानत मिल गई है। हाथरस जैसा जघन्य अपराध, 2 बजे उस बच्ची को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, उनके जो आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है। ये लोग न्याय दिलाएंगे क्या? गुजरात के अंदर देख लीजिए, माला पहनाई गई उन्नाव और कठुआ वाले। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तो प्रियंका जी बिहार में फंस गई है, सरकार फंस गई है। प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं आया, बीच में नहीं बोला। एक सवाल मैंने उनसे भरत तिवारी पर पूछा है। बोले प्रियंका जी। स्टेटमेंट, या तो ये अपने स्टेटमेंट पर टिके रहे। अभी इन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोर्ट में नहीं है, कोर्ट को मजाक बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि उस केस में भैया उसको बेल क्यों मिली। अब ये बात हम कोर्ट से तो नहीं पूछ सकते कि कोर्ट ने बेल क्यों दी है, क्योंकि बेल हमने नहीं दी, बेल कोर्ट ने दी है। पुलिस अगर सबूत नहीं देगी तो कोर्ट क्या करेगा? ये गड़बड़ है बाबा। अंजना जी, मॉब लिंचिंग, और जब सीएम ये कहे कि यमराज ही फैसला करेगा तो उस सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, उस संविधान के विरोध में काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है? अयोध्या में एक बेकरी थी, उसके मालिक को आपने जेल में डाल दिया, उसकी बेकरी को गिरा दिया, और बाद में वो बाइज्जत बरी हो गया। उसका एक एम्प्लॉय था, वो उस बच्ची के साथ इन्वॉल्व था, जो भी था, लेकिन मालिक क्योंकि मुस्लिम था, आपने उसको निपटा दिया। अब वो उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी ना आपने। आप बताइए कि निर्भया के केस में एक जो मुख्य गवाह था, उसको गोरखपुर वाले को एसएचओ ने 2.5 महीने तक एक होटल के कमरे में रखा और सारे सबूत इकट्ठे किए। अगर पुलिस वहां पर प्रॉम्प्ट नहीं होती तो वो भी छूट जाते। सही पकड़े हैं। क्या ऐसा नहीं होता? अगर हाथरस के केस में जमानत होती है तो पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। अगर आप बुलडोजर को कहें तो सुप्रीम कोर्ट का, मेरी छोटी बहन प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से बुलडोजर राज पर लताड़ा है इनको, कि किस तरह से आप बुलडोजर चला सकते हैं। गजब बेइज्जती है।